नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। पढ़ाई भी आप बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने फोटोग्राफी और टैली की जगह पे एनसीसी को चुना है, तो खासकर ये जो वीडियो है आपके लिए ही डिज़ाइन करी गई है। आज हम बात करेंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स। जी हाँ, बिल्कुल, नेशनल कैडेट कोर के बारे में। कई जगह एक कॉर्प्स भी लिखा होता है ना। तो इसका फुल फॉर्म है भाई राष्ट्रीय कैडेट कोर। एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर इस विषय का होगा, है ना। सेकंड सेमेस्टर में आपके चाहे मेजर सब्जेक्ट हो या माइनर सब्जेक्ट हो, सभी विषयों के एग्जाम्स जो हैं आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे संपूर्ण डिटेल के साथ। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। खासकर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख कर के ये जो क्लास है हमने डिज़ाइन करी है। केवल वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, वही क्वेश्चन यहाँ हमने लिए हैं। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, कलर्स का चेंज कर लेता हूँ। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? देखो, लिखना बेहद जरूरी है, लिखते हुए आप चलेंगे, है ना। एग्जाम टाइम पे आपके पास यही रहता है जिसको पढ़ करके आप एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, एनसीसी का पूरा नाम। ठीक है, देखो एनसीसी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल कैडेट कोर, है ना। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स था। ठीक है, आप कॉर्प्स भी लिख सकते हैं और नेशनल कैडेट कोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बेहतरीन फैक्ट्स हम जान लेते हैं एनसीसी के बारे में कि एनसीसी होती क्या है, क्या उद्देश्य है एनसीसी का। ठीक है, किस वजह से एनसीसी का जो कोर्स है आपके यूनिवर्सिटी, आपके विद्यालय, कॉलेजेस में क्यों चलाया जाता है। देखो, बात करेंगे, यह भारत का क्या है, सैन्य कैडेट कोर है। क्या है भारत का? सैन्य कैडेट कोर है, जो छात्र छात्राओं को, किसको? दोनों को ही, छात्र को भी और छात्राओं को भी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और हम देखते हैं नीचे, देखो, यह देश के युवाओं को जागृत करने, किस लिए भाई? युवाओं को जागृत करने, उनमें जोश लाने और सेना में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो एनसीसी का कोर्स है वो क्यों चलाया जाता है। युवाओं को जागृत करने, उनमें जोश लाने के लिए, देश प्रेम की भावनाओं का विकास करने के लिए, है ना। तो ये जो कोर्सेस हैं इसलिए चलाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका केंद्र में मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता देना भाई नई दिल्ली में। अभी हम सब जानेंगे, परेशान कोई नहीं होगा, टेस्ट भी लगाएंगे, सब जानेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ है, एनसीसी की स्थापना कब हुई, और इससे जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहली क्लास रहेगी। अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप हमें जरूर बताना, हम सेकंड थर्ड बहुत जल्द इसकी क्लासेस अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये देख लो, सेना जो है एनसीसी कैडेट को क्या देती है भाई? ट्रेनिंग देती है। ठीक है, चलिए अब ये ट्रेनिंग किस किस सेना में देती है, तो थल सेना में भी देती है, वायुसेना या नौसेना, तीनों सेनाओं की ये जो है एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग देती है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एनसीसी की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? आपको बताना है भाई एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो, जर्मनी में हुई थी या फ्रांस में हुई थी, अमेरिका या भारत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जर्मनी, है ना। सबसे पहले की अगर बात करें तो जर्मनी में हुई थी, है ना। अगर अब आपसे पूछ ले कि भारत में कब हुई थी, तो यहाँ पे देखो भाई, भारत में कब हुई थी? भारत में हुई थी 1948 में, है ना। कई बार ही आपको देखने को मिलेगा, कई बुक्स में दिया है 15 जुलाई 1948, है ना। और कई जो है बुक्स में दिया है 14 जुलाई 1947, है ना। तो आपको दोनों जो ऑप्शंस है वो एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो आप अपने सुविधा अनुसार आप जो वहाँ पे हो 1947 48 में से आप वहाँ पे लगा देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की।
लाल रंग प्रतिनिधित्व करता है ना। लाल रंग जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है आपको बताना है। क्या थल सेना का करता है, जल सेना का करता है, नौसेना का करता है या सभी का करता है। देखो भाई, रंगों से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं यहाँ से रंग, कलर, है ना। तो लाल रंग की अगर हम बात करें तो थल सेना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लाल रंग जो है वो थल सेना का प्रतिनिधित्व करता है। अब रंगों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले लाल रंग की बात करें तो ये थल सेना का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे आपको पता चल गया है। अब गहरे नीले की अगर हम बात करें तो ये जल सेना यानी कि नौसेना का प्रतिनिधित्व करता है। और हल्के अगर नीले की बात करें तो वायुसेना का। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, हल्का पूछ लिया वायुसेना का प्रतिनिधित्व कौन सा कलर करता है, तो आप बता देना भाई कि जो हल्का नीला कलर है वो करता है। या फिर आपसे पूछ लें कि जो थल सेना का प्रतिनिधित्व कौन सा कलर करता है, तो आप कह देना भाई लाल रंग करता है। इसी प्रकार जल सेना की बात करें तो गहरे नीला हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी में इम्प्रूव लग रहा हो, है ना, पहले से बेटर देने की कोशिश करी है और आगे भी बहुत अच्छा है ना, आप बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो आपको वॉइस सुनाई दे रही है या जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है, सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो परेशान ना हो, है ना। प्रश्न नंबर 3 आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर। एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले या बाला सामाजिक कार्य है, कौन सा है भाई? क्या रक्तदान है, वृक्षारोपण है, या प्रौढ़ शिक्षा, आपदा राहत कार्य की बात होती है, या सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, सभी। ठीक है, देखो एनसीसी कैडेट जो होते हैं वो रक्तदान भी करते हैं आवश्यकता पड़ने पर, है ना, या वृक्षारोपण की बात करते हैं तो जरूर करते हैं, है ना, सामाजिक कार्य करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा की भी बात होती है, आपदा राहत कार्यों की भी बात होती है। तो कहीं ना कहीं से एनसीसी कैडेट, है ना, ये सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके ये जो क्लास है प्रॉपर हमने डिज़ाइन करी है ना। आप सभी अपने माता पिता को इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम कह देना मेरी तरफ से, है ना। अगर हम बात करेंगे, देखो कुछ मेन पॉइंट है यहाँ से बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है एनसीसी में 2 शस्त्रों का प्रशिक्षण जो है मुख्य रूप से दिया जाता है। अब आपको बताना है किन शस्त्रों का दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, आपको दिख रहा होगा 1.0.303 इंच बोर राइफल, है ना, या फिर 0.22 इंच बोर राइफल। ठीक है, तो इन दो जो आपको राइफल है, इन शस्त्रों का प्रशिक्षण जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से मुख्य रूप से दिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। 0.22 इंच बोर राइफल की जो कारगर रेंज है वो होती है, वो कितनी होती है आपको बताना है भाई, है ना। क्या 10 गज होती है, 50 गज होती है, 25 गज की बात हो, या फिर 40 गज की बात हो। तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 गज जो है 0.22 इंच बोर राइफल की कारगर रेंज होती है ना। बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आप सारी चीज़ों को कंप्लीट भी कर रहे हैं, है ना। जिस सोच को लेकर के हमने चैनल बनाया था, कहीं ना कहीं वो विचार जो है वो सार्थक सिद्ध हो रहे हैं आज, है ना, कि घर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, बहुत ज़्यादा। इस बार तो ये भी हुआ है कि माइनर सब्जेक्ट जो ऐड हुए हैं, है ना, उनके ना तो मॉडल पेपर सीरीज़ कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ना। लोगों को पढ़ाने में भी हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही हो, है ना। तो इस वजह से हमने सोचा कि देखो बच्चों की बैक जो है बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो सेकंड सेमेस्टर में आप कुछ भी करके आप कैसे भी पढ़ाई करें पर आपकी बैक जो है बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप सब हमारा परिवार है और हम चाहते हैं कि हमारे जितने परिवार के सदस्य हैं सभी को हम साथ लेकर के चलें। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। बगैर हथियार वाली 2 चालें कौन सी हैं? देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना, है ना। हो सकता है आपके कॉलेजेस में जो है मिड टर्म या सेशनल एग्जाम्स चल रहे हो अभी, और सेशनल एग्जाम में वो क्वेश्चन जो है आपके टीचर्स अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, है ना। तो बिल्कुल परेशान ना हो कि सर की क्लास से नहीं फंसे। आप पिछले जो पुराने बच्चे थे जिन्होंने हमसे पढ़ा होगा पहले, आप उनसे पूछना, या कहीं ना कहीं आपने भी अगर हमसे पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा भली भांति कि यहाँ से सीधा सीधा 80% 90% पूरे क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। आपसे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो हैं चीते की व बंदर की चाल, है ना, बगैर हथियार वाली 2 चालों की हम बात कर रहे थे। या ऑप्शन नंबर बी की बात करें हाथी व घोड़े की चाल, सी की बात करें कुत्ता बिल्ली की चाल, या मेढक व कछुए की चाल। तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीते बा बंदर की चाल। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, आपको बताना है भाई भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगर हम बात करेंगे तीनों सेनाओं के मुख्यालय की तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, है ना। चीज़ों को आप समझते हुए पढ़ते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है, AHQ की अगर हम बात करेंगे, आर्मी हेड क्वार्टर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा AHQ का। ठीक है, AHQ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्मी हेड क्वार्टर्स। ठीक है, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। ठीक, चलो, यूपी में NCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है भाई यूपी में NCC का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है, आगरा है, मथुरा है, या फिर झांसी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ जो है यूपी में NCC का मुख्यालय हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया है? आपको बताना है तो भाई सरदार भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी फास्ट लगी हो, है ना, तो रोक रोक करके जो है वीडियो को लिख लें। हमने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है। बहुत जल्द नई वीडियोस भी आएंगी। आप हमें कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। NSS का पूरा नाम क्या है ना? NSS का जो है फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? आप हमें कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, हमें बेहद खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप अपने परिवार BSc एम शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। लाइक जरूर कर देना वीडियो को अच्छा लगा हो, है ना, और शेयर जरूर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को, जिससे उनका भी भला हो सके, वो भी बेचारे क्लासेस को ढूंढ रहे होंगे, है ना। आपको बता दें, अगर प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ अगर आपका ये सब्जेक्ट है, तो इसकी भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करते रहें। ठीक है, संपूर्ण डिटेल के साथ MCQ पेपर का दद्दू करके जो है हमने इस क्लास को दिया था, है ना। दद्दू पता है किसे कहते हैं? पिताजी के पापा को कहते हैं दद्दू, है ना, या फिर जिस हम कह सकते हैं उन्हें कि अपने दादाजी को दद्दू कहते हैं। ठीक है, तो ये पिताजी का भी पिताजी था, है ना। तो बहुत अच्छी क्लास हमने आपको दी थी, देखना जरूर। अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना क्लास को, कमेंट अपना प्यारा सा छोड़ देना। हिस्ट्री की देखो, चाहे आप BA में हो या फिर BSc में हो, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ प्रॉपर वे से चलाई जाती हैं। थोड़ी सी व्यस्तता है दोस्तों अभी, है ना। बहुत जल्द जो है सारी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे फिर वो आपकी जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो। परेशान कोई नहीं होगा, 1 या 2 क्लास में पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का यहाँ दम भी रखते हैं, है ना। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी केमिस्ट्री को या पूरी मैथमेटिक्स फिजिक्स को एक ही क्लास में कंप्लीट भी कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जाए। हिस्ट्री की बात हो या फिर अदर आपकी हिंदी, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारी क्लासेस को एक ही क्लास में कंप्लीट करने का यहाँ पे हुनर रखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा बहुत सारी क्लासेस अगर आपने हमारी देखी हैं, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें आप अपने परिवार BSc में शिवम को, राष्ट्र हित में, देश हित में। इकोनॉमिक्स की भी क्लास हम आपको देते हैं, बाकी चाहे फिर बात हो हिंदी की या फिर पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, है ना, BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए सभी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन, योगा की भी क्लासेस हम आपको देते हैं, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही शेयर जरूर कर देना दोस्तों को, जिससे उनके पास भी ये जो वीडियो है वो पहुंच जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो होता क्या है, वीडियो आपके पास नहीं पहुंचती है। सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ऑल पे करना बेहद जरूरी रहता है। ठीक है, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।